जी बिल्कुल, फ़ेथ ही तो है। और पीर साहब को मुझे मामू साहब को यहाँ बुलाना था, इसीलिए मैं अजमेर नहीं गई, यहाँ आई। और वो वहाँ जाते हैं, मैं रेहोड़ की माने जाऊँगी, और वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। जब स्टार किड लॉन्च होता है और आप शायद स्टार फैमिली से नहीं है, बॉलीवुड बैकग्राउंड है, यहाँ हमारे दर्शकों को बताएं कुछ बैकग्राउंड है। मेरा बैकग्राउंड ये है। क्या बात है, देखिए बॉलीवुड बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, इस समय आप मेरे पीछे एक दरगाह देख रहे हैं। दरगाह नहीं है, ये आस्था का प्रतीक है जो लगभग 370 वर्ष से यहाँ मामू सरकार की यहाँ पर हाजिरी है, यहाँ पर मौजूदगी है। यहाँ पर राजू गुरु जी हैं, प्रभु दयाल जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे साथ जटालिका हैं जिनकी मूवी अभी 19 तारीख को रिलीज़ हुई है, और इस शुक्रवार को मूवी रिलीज़ हुई है। बॉलीवुड से, मुंबई से स्पेशल यहाँ मामू सरकार का मैं कहूँगा सदका उतारने के लिए आए हैं, सदका करने के लिए आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। जटालिका, सबसे पहले आपका एवन पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जटालिका, मेरा सबसे पहला प्रश्न जो मेरे भीतर जो है सबसे ज़्यादा मुझे वो विचलित कर रहा है, या ये मेरे अंदर क्वेश्चनिंग जो आ रही है कि आप मुंबई रहती हैं और यहाँ का कैसे पता चला आपको? मेरी फैमिली आती है, वो राजू गुरु जी के पास आती है, और उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में। मैं पिछले साल अगस्त में आई हूँ रेहोड़, और बस तब से मैं हर महीने आती हूँ। अगस्त से लेकर के आप अब हर महीने आती हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ जो संगत है, आप उनसे भी पूछ ही सकते हैं। मैं अपने फिल्म के निकलने का सारा श्रेय दरबार को अपने देती हूँ। ऐसा क्या कारण? को राजू गुरु जी को। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये गद्दी बाबा प्रभु दयाल जी की है और गुरु श्री रामपाल जी की है। उनकी बस मैं नहीं जानती ऐसा क्या है, बस इतना जानती हूँ कि इस दरबार में शक्ति बहुत है, और जो अपनी मन्नत लेकर आते हैं वो मन्नत पूरी ही होती है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये मूवी हिट होने वाली है? और मेरे पीर साहब के करम से और गुरुजी के आशीर्वाद से बिल्कुल। और अभी हम देख रहे थे कि आपने यहाँ आकर के चादर चढ़ाई और गुरुजी, राजू गुरुजी आपके साथ थे, तो चादर क्या आपने सुखना मांग रखी थी, कुछ मन्नत मांग रखी थी जो चादर चढ़ाई, कि वैसे ही सदके के लिए? सदके के लिए हम तो मोहब्बत में चढ़ाते हैं चादर। हमें बॉलीवुड में ज़्यादातर देखा जाता है कि कैटरीना कैफ को, सलमान को, चाहे अक्षय कुमार हो, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है अजमेर शरीफ की तरफ जाते हैं। और जटालिका ने यहाँ रिहोड़ में आकर के, हरियाणा में बरवाला के पास आकर के, तो कहीं ना कहीं एक फेथ, एक बाउंडिंग। जी बिल्कुल, फ़ेथ ही तो है। और पीर साहब को मुझे मामू साहब को यहाँ बुलाना था, इसीलिए मैं अजमेर नहीं गई, यहाँ आई। और वो वहाँ जाते हैं, मैं रेहोड़ की माने जाऊँगी, और वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप रिहोड़ की मानी जाएंगी, और मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि स्टार कास्ट कौन है ट्यूसडे एंड फ्राइडे में? मैं एक्ट्रेस हूँ फिल्म में, और अनमोल मेन लीड कर रही हैं? हाँ जी, मेन लीड कर रही हूँ। और अनमोल ठकेरिया धिल्लन है, वो एक्टर है मेन लीड में। वो पूनम धिल्लन के बेटे हैं, तो हम दोनों का लॉन्च हुआ है इस फिल्म के ज़रिए। ओके। लॉन्चिंग में जब स्टार किड लॉन्च होता है और आप शायद स्टार फैमिली से नहीं है, बॉलीवुड बैकग्राउंड है, यहाँ हमारे दर्शकों को बताएं कुछ बैकग्राउंड है। मेरा बैकग्राउंड ये है। क्या बात है, देखिए बॉलीवुड बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो बैकग्राउंड है वो हमारे मामू पीर साहब हैं। और मैं साथ में ये जानना चाहूँगा, जैसा कि अनमोल ढिलन के साथ आपका कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा वाइल यू वाज डूइंग शूटिंग एंड ऑल? बढ़िया था। आई थिंक पहली फिल्म थी तो थोड़े नर्वस थे, लेकिन पहले से अपने डायरेक्टर के साथ हमने सीन्स रिहर्स किए हुए थे, तो वो उसने कंफर्टेबल कर दिया हमें फ़िल्म को आगे लेकर जाने में। एंड जब सेट पे थे और जब फिल्म शूट कर रहे थे, तो ट्यूसडे हमारे उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में ड्राई डे माना जाता है, ज़्यादातर मंगलवार ड्राई रहता है, तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका मूवी का नाम है, तो क्या
क्यों देखने जाएं? फ्राइडे इसलिए रहता है क्योंकि ट्यूसडे शुभ दिन माना जाता है, तो बस वही राज है। दोनों ट्यूसडे फ्राइडे बड़े शुभ दिन है, और कुछ ऐसी अलग तरीके की कहानी है जहाँ लड़की और लड़का बस ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलते हैं। बाकी फिल्म देखने के मतलब बाद ये कहीं ना कहीं ट्यूसडे को मंगलवार मिल रहे हैं और जुम्मे के दिन दरगाह पर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा कि ट्यूसडे और फ्राइडे को? आप जटालिका की बात कर रहे हैं कि जो फिल्म में मैंने किरदार निभाया उसकी बात कर रहे हैं? मैं जटालिका की नहीं, मैं फिल्म में गेस कर रहा हूँ स्टोरी क्या हो सकती है कि टाइटल है। गेस क्यों कर रहे हो? जाके फिल्म देखिए और सभी को कहिए कि जाके फिल्म देखें। कोई मैसेज देना चाहेंगे? खास तौर पर रिहोड़ आप आई हैं, मुंबई से स्पेशल आई हैं यहाँ चादर चढ़ाने के लिए, किसी तरह की कोई भी मैसेज हमारे दर्शकों को मूवी से रिलेटेड, हमारे पीर साहब से रिलेटेड? बस मैं सिर्फ दरबार के लिए कहना चाहूँगी कि मेरी फिल्म जो है, मैं मानती हूँ और पूरा श्रेय अपने मामू साहब को देती हूँ और अपने गुरुजी को देती हूँ। और मुझे इतना पता है कि जो आस्था से यहाँ आए और ऐसे भी जो भी मेरे दर पर आ जाए वो खुशियाँ लेकर ही जाता है, कोई नाराज़ या निराश होकर नहीं जाता। आपने देखा जटालिका का ये जो फेथ बिल्डिंग है, एक तरह से विश्वास है मामू सरकार पर, वो कितना बड़ा है, जिस कारण मुंबई से यहाँ रिहोड़ पहुँचे हैं। हम अपने दर्शकों को, खास तौर पर एवन पंजाबी के दर्शकों को कहेंगे कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे ज़रूर देखिएगा। अनमोल ढिल्लन जो कि पूनम ढिल्लन के सपुत्र हैं, और साथ में जटालिका पहली बार बॉलीवुड में लॉन्चिंग हो रही है, और साथ ही सबसे बड़ा आशीर्वाद जो है वो सरकार का है। तो हम उम्मीद करते हैं ये मूवी बुलंदियों को छुएगी और आने वाले समय में, जैसा कि बॉलीवुड में एक चलन है कि 100 करोड़ क्लब कहा जाता है, तो हम कहें ये 200 करोड़ करे, 300 करोड़ करे, और जटालिका आगे मूवीज़ करती जाए। जी बिल्कुल, पीर साहब के करम से और उनके आशीर्वाद से सब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चाला साहब, क्या कहेंगे परिवार का, अगर कोई सदस्य ऐसे बॉलीवुड में आगे आता है और नाम बनाता है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत खुशी हो रही है, और हमारे लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं है। हमारे परिवार के बच्चे अगर आगे आते हैं, और सब गुरु महाराज का आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा पंडित रामपाल शर्मा जी, पंडित प्रमोद शर्मा जी, राजू गुरु जी, तो जो सब धर्मों के जो है लोग यहाँ पे आते हैं, और लगभग 300 सालों से ये गद्दी चली आ रही है, और हमारी भी बहुत आस्था है गुरुजी में, इस दरबार में। और मैं ये समझता हूँ जो भी यहाँ आ रहा है खुशियों से झोलियाँ भर के ही जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हम सब पे रहे, और कोरोना महामारी से भी हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को छुटकारा मिले, और गुरु जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। इन्हीं सब कामनाओं के साथ आपका भी आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अभी आपने देखा दिलीप चावला बिट्टू, और साथ में जटालिका जो कि बॉलीवुड में जिनकी पहली मूवी इस शुक्रवार को 19 तारीख को रिलीज़ हुई है, पूनम ढिल्लों के बेटे के साथ पहली बार बॉलीवुड में दस्तक दे रही है। मूवी का नाम है ट्यूसडे एंड फ्राइडे। मैं इसके विपरीत बात करूंगा, मैं इस समय रिहोड़ में हूँ। रिहोड़ में गुरगद्दी है, यहाँ प्रभु दयाल जी की हमारे मामू सरकार 370 वर्ष पुरानी ये गद्दी है, और यहाँ आस्था इतनी है कि यहाँ आपको संपूर्ण देश विदेश से यहाँ पर जो आस्था लिए हुए यहाँ पर भक्त आपको मिलेंगे। और देखिए, मुंबई से जटालिका भी यहाँ पर पहुँची हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें एवन पंजाबी। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ मैं स्वरण, धन्यवाद। मैं अपने ये मोढियां ते गोडियां तो बहुत दुखी सी। मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा है सी, मैं दस भी नहीं सकता। पर जब तो मैनू फी रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके, मोढे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना कितनी असी अपने बालों करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट में बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले।
ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।